दोस्तों, आज हम एक युवा ग्राम प्रधान श्रीमती कमला जी से मिल रहे हैं, जो कि मोरी ब्लॉक का दूरस्थ गांव है, पैदल का, और हिमाचल की अंतिम सीमा का गांव है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बताइए कुछ अपने बारे में, कहाँ आपने पढ़ाई की और कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है? सर मेरा नाम श्रीमती कमला देवी, मैं डोडरा क्वार की रहने वाली, वहीं से मैंने इंटर किया था। बढ़िया। और मेरे वो 3 भाई थे और एक में बहन, उधर मेरी शादी हो गई थी इधर उत्तराखंड, वहाँ सेवा में। बढ़िया। और इस बार मैंने इलेक्शन फाइट किया तो मैं प्रधानी में सफल हो गई थी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो क्या आपकी, मैं तो गया हूँ आपके गांव में और बड़ा दूरस्थ एरिया है, तो क्या क्या आपने सोचा है कि अगले 5 साल में क्या करना चाहोगी? सोचा तो सर बहुत कुछ है। पहले हमारी समस्या तो यही है कि सबसे पहले हमारे को रोड से टच होना है, बस। हाँ। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, यही है। उसके बाद तो फिर हमारा इतना दूरस्थ गांव है सर कि कुछ भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं है। अच्छा, एक नेटवर्क की भी दिक्कत है वहाँ? नेटवर्क की भी सर दिक्कत है, और वो क्या नाम बोलते हैं, ये स्वास्थ्य भी कुछ भी नहीं है हमारे को। तो वहाँ से सीधा फ़ोन करने के लिए तो थोड़ा बहुत हमारे को उधर हिमाचल से थोड़ा कनेक्टिविटी में जुड़ जाते तब बात हो पाती है, नहीं तो अन्यथा हमारे उधर कोई भी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है बात करने की, कुछ भी नहीं। तो धौला आपको कितना किलोमीटर पड़ता है लगभग पैदल? धौला तो है सर 12-13 भारत किलोमीटर है। यहीं से आपका पैदल रास्ता है? पैदल रास्ता है सर। पूरा राशन वाशन सब आप लोग अपना सब, खच्चरों हाँ, पे लोड खच्चरों करके? में। गर्मियों में तो ऐसा है कि बरसात में मतलब उधर से तो पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं था। हाँ। पर किसी ने तो पीठ के ऊपर उठा के लिया, तो किसी ने उधर से हिमाचल से राशन भरा, नहीं तो भूखे मरने के वो थे। हाँ, इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि जरा आगे कुछ 5 साल में हम भी अपने गांव के लिए कुछ बदलाव लाएंगे, इसीलिए हम भी आगे आए हैं इस पहली बार। बहुत बढ़िया। आप देखो, पढ़ी लिखी हैं, बहुत खुशी की बात है। दूरस्थ गांव में है। दूरस्थ गांव और है सर बहुत। मेडिकल का, चिकित्सा का क्या रहता है? कुछ है नज़दीक आसपास? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है हमारे को। तो ऐसा है, अगर कोई गंभीर हालत में होंगे तो उठा के दौलत तक लेके आते हैं, अगर कोई ऐसा होगा तो आधे रास्ते में प्राण त्याग देते हैं सर। यही है सर। और स्कूल भी वहाँ 5th तक का है, बाकी 50 फिर तक का है सर दोनी स्कूल। जाते होंगे बाकी बच्चे? दोनी सर, बरी दोनी। फिर किसी ने फिर अपने छोटे छोटे, जब हमारे गांव में ऐसी हालत है तो हमने भी अपने बच्चे यहाँ पे लेके आ गए। हम 2-3-4 साल मोरी सर। अच्छा, चलो, लेकिन कोशिश करना कि अब आप जैसे लोग युवा बने हैं प्रधान। हाँ जी, कोशिश तो यही करेंगे सर कि 5 साल में हम भी अपने गांव के लिए कुछ करेंगे। यही सोच के हम भी आगे आए थे कि कुछ बदलाव लाएंगे अपने गांव में। बढ़िया। और कुछ महिलाओं के लिए ट्रेनिंग, कुछ स्वरोजगार की वहाँ तो सर काफ़ी हमारे, चीज़ें हाँ हैं। जी सर, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम भी सोच रहे कि हमारी महिलाओं को भी कुछ ही ऐसा रोजगार मिले कि ताकि घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती है। पर हमारे गांव में अभी तक ये सुविधा भी नहीं है। पर और गांव में देख रहे हैं हम तो लेडीज अपने गांव में बैठकर बहुत कुछ कर रही है, सीखने को मिल रहा है उनको। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारे गांव में भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। चलो, बहुत खुशी की बात है। और आपको मैं बताऊंगा, आप हमारे विद्यालय प्रबंध समिति जो होती है ना, स्कूल की मैनेजमेंट, जो भी गांव का स्कूल होता है, तो जो भी गांव के प्रधान जी होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। तो उनकी बैठक में भी आप जा सकते हैं, स्कूल में आप देख सकते हैं, कुछ अपनी मदद भी कर सकते हैं अपनी निधि से। शौचालय मरम्मत, फर्श डलवा सकते हैं बच्चों के लिए, और बालिका शौचालय आप लोग पंचायत की उससे मनरेगा के माध्यम से रिपेयर करा सकते हैं, है ना? तो बहुत बहुत पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं। और आपके नेतृत्व में सेवा गांव तरक्की करेगा, ऐसी हमको भी आशा है। थैंक यू।